हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हसन तुकबंदी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली आगे कहानियाँ आपको प्राप्त होती रहें। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। तो जैसा कि आपने पहले पार्ट में सुना, सोनम एक गांव की रहने वाली लड़की है जो बीए पास कर चुकी है और वो अब गांव में ना रहकर शहर की मॉडर्न ज़िंदगी गुजारना चाहती है। इस वजह से वो अपने माता पिता के भी खिलाफ चली जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। रात को जब सोनम के पिता कमल सिंह घर पर आए और सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटे तो उनकी पत्नी वीना ने उनके पैर दबाते हुए कमल सिंह को सोनम के इरादों की खबर दी, जिसे सुनकर कमल सिंह आग बबूला हो उठे और उन्होंने अपने कमरे से ही सोनम को आवाज़ दी। सोनम उस समय नॉवल पढ़ रही थी। अपने पिता की आवाज़ सुनकर सोनम ने जल्दी से नॉवल रख दी और सर पर दुपट्टा रखते हुए अपने पिताजी के कमरे में चली गई। कमल सिंह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू शहर जाने की बात कर रही है? सोनम ने अपनी नज़रें झुकाते हुए दबी आवाज़ से बोली। सोनम, जी पापा। कमल सिंह ने सोनम को अपने पास बुलाया। सोनम अपने पापा के पास जाकर अपनी माँ के पास बैठ गई। सोनम के पिता ने सोनम के सर पर हाथ फेरा और प्यार से समझाया। कमल सिंह, देख बेटा, जितना मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया है इतना हमारे ख़ानदान में कोई अपनी लड़की को नहीं पढ़ाता, लेकिन तुझे पढ़ने का शौक़ था, इसलिए मैंने सारी बरादरी के ताने सुने। सबने मेरी खिल्ली उड़ाई, लेकिन मैंने तुझे पढ़ने से नहीं रोका। मैंने तेरी बीए तक की पढ़ने की बात मानी, अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने जो तेरे लिए लड़का पसंद किया है वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, अच्छा कमाता है। इसी महीने तेरी सगाई है और 6 महीने बाद तेरी शादी। सोनम ने अपने पिताजी की सारी बातें सुनी और सर नीचे झुकाए कुछ कहना चाहा। सोनम, लेकिन पापा, तभी अनिल सिंह ने कड़ी आवाज़ से कहा। अनिल सिंह, लेकिन अब लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया। इस महीने 15 तारीख को तेरी सगाई है और 6 महीने बाद तेरी शादी। अब इसके बाद तूने एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाला तो अच्छा नहीं होगा। इतना सुनते ही सोनम की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इससे पहले कि सोनम के आंसू उसकी आंखों से टपकते, सोनम वहाँ से जल्दी से उठकर बाहर चली गई और अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटकर बहुत रोई और सारी रात रोती रही और न जाने क्या क्या सोचती रही। शायद वो यही सोच रही थी कि इस शादी से कैसे छुटकारा पा सकती है। सारी रात शायद उसकी इसी सोच में कटी थी। अगले दिन जब सोनम के माता पिता सगाई की तैयारी के लिए शहर चले गए, उसकी छोटी बहन स्कूल और भाई भी कॉलेज के लिए निकल गया। सोनम ने सोचा यही मौका है यहाँ से निकल जाने का, फिर दोबारा ऐसा मौका मिले या ना मिले। सोनम के मन में तरह तरह के विचार जन्म लेने लगे। तभी उसका मन होता कि सब कुछ छोड़कर यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो पापा मेरी शादी कर देंगे और मैंने जिस ज़िंदगी का ख्वाब सजा रखा है वह अधूरा ही रह जाएगा। और कभी विचार आता कि शायद पापा सही कह रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, मुझे इतना पढ़ाया, अब मुझे भी उनकी बात मान लेनी चाहिए। उन्होंने मेरे बारे में जो सोचा है अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन फिर उसके सामने गांव देहात की घिसी पिटी ज़िंदगी की तस्वीर उभर आती जो सोनम को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसी कश्मकश में पड़ी थी और सोच रही थी। फिर सोनम ने अपना दिल पक्का किया और अपने सपनों की ज़िंदगी जीने का फ़ैसला कर लिया और घर से भाग जाने का फ़ैसला कर लिया। फिर उसने अपने कॉलेज का बैग उठाया, उसमें 2-4 किताबें और अपने स्कूल के सर्टिफिकेट और कुछ कपड़े रखे। अपने पास कुछ पैसे भी रख लिए जो बहुत दिनों से अपने पास जमा कर रही थी और फिर नहा धोकर अपने कमरे से बाहर निकली। घर में 2 नौकरानियाँ थीं। जैसे ही उन्होंने सोनम को जाते हुए देखा तो हैरानी से रूपा नाम की नौकरानी ने पूछा, रूपा, सोनू बेटा कहाँ जा रही हो? सोनम, काकी मैं ज़रा अपने कॉलेज जा रही हूँ, कुछ काम है, अभी 2 घंटे में वापस आ जाऊँगी। रूपा सोनम का जवाब सुनकर निश्चित हो गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोली, रूपा बेटी ज़रा जल्दी आना, बाबू साहब आ गए तो गुस्सा होंगे। सोनम ने घर का
मेन गेट खोलते हुए तेज आवाज़ से कहा, तुम चिंता ना करो काकी, पापा के आने से पहले ही मैं लौट आऊँगी। ये कहकर सोनम घर से बाहर चली गई। घर से बाहर निकलते ही उसने अपने मुंह पर दुपट्टा लपेट लिया और सीधे बस स्टैंड पहुंच गई। वहां उसको जो पहली बस मिली वो उसमें बैठ गई। उसने दिल्ली जाने वाली बस का भी इंतज़ार नहीं किया। शायद उसको डर था कि कहीं कोई देख ले। कुछ देर यहाँ रुकी तो कोई जान पहचान का आदमी उसे ज़रूर मिल जाएगा। सोनम उस बस से अपने कस्बे के रेलवे स्टेशन पहुंची और वहां से दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़कर सीधे दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में कोई उसका सगा रिश्तेदार नहीं था, लेकिन गांव की एक सहेली दिया की बड़ी बहन दिल्ली में रहती थी। सोनम ने पहले ही उस सहेली से उसकी बहन का फ़ोन नंबर ले रखा था। उसने पहले भी 1-2 बार उससे फ़ोन पर बात की थी। सोनम ने दिल्ली पहुंचकर उसे फ़ोन किया। शाम का समय था, लगभग 5 बजे होंगे। दिया ने कहा कि वह अभी ऑफिस में है, 6 बजे वो ऑफिस से निकलेगी, तब उसे फ़ोन करे। सोनम ने 1 घंटे रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में ही काटा और फिर सोनम ने 6 बजे दिया को फ़ोन किया तो उसने सोनम को अपना पता बताया। सोनम ऑटो से दिया के घर पहुंच गई। सोनम को दिल्ली आए हुए अब 1 साल हो चुका है। सोनम एक मल्टीनेशनल रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करती है। उसी के साथ नरेश गुप्ता नाम का एक लड़का भी काम करता है। सोनम की दोस्ती नरेश से हो जाती है। नरेश ने नए शहर में सोनम की बहुत मदद की। पहले दोनों अच्छे दोस्त थे और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। पहले तो दोनों के प्यार का सिलसिला मुलाकातों तक ही सीमित रहा, लेकिन सोनम की सैलरी कम थी और वह अकेली ही पूरे फ्लैट का किराया देती थी। इस कारण से वे 1 साल में कुछ भी सेविंग नहीं कर सकी थी। जब सोनम ने अपनी प्रॉब्लम नरेश से बताई तो उसने सोनम से कहा, नरेश, सोनम मैं भी फ्लैट में अकेला ही रहता हूँ। पहले मेरे साथ 2 पार्टनर थे, लेकिन कुछ दिन पहले वे चले गए और मुझे भी अकेले ही किराया देना पड़ता है, तो तुम मेरे फ्लैट में ही क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती। सोनम ने सुनकर चुप हो गई। संकोच की वजह से कुछ ना कह सकी, लेकिन फिर जब नरेश ने ज़्यादा कहा तो वो भी नरेश के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। उसे पहले तो अपने माता पिता का ख्याल आया, लेकिन फिर उसने यह ख्याल ये सोचकर उड़ा दिया कि जो होगा देखा जाएगा। अब सोनम और नरेश एक साथ रहने लगे थे। अब दोनों को फ्लैट का किराया आधा देना होता था। अब सोनम भी कुछ सेविंग कर सकती थी। सोनम और नरेश एक साथ रहते हैं। उनके मन तो पहले ही मिले हुए थे और फिर एक साथ रहते रहते उनके तन भी एक हो गए थे। नरेश एक शौकीन किस्म का लड़का था, जिसे संभोग के समय किसी तरह का प्रोटेक्शन पसंद नहीं था, इसलिए सोनम को ही गर्भ निरोधक गोलियां लेनी पड़ती थी। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपते। इसी तरह शहर में रहते हुए भी सोनम का इश्क गांव वालों से छुपा नहीं रहा। हुआ कुछ यूं कि एक दिन गांव के एक आदमी ने दिल्ली में सोनम को नरेश के साथ देख लिया और देखा भी जब सोनम नरेश के साथ बाइक पर बैठी थी और नरेश के गले में बाहें डाल रखी थी। गांव का विनोद, जो सोनम के गांव में उसके पड़ोस में रहता था, वो ऑटो में बैठा किसी काम से जा रहा था। एक ट्रैफिक सिग्नल पर जब उसका ऑटो रुका, तभी उसके पास नरेश की बाइक आकर रुकी तो विनोद ने इत्तेफाक से सोनम को देखा। पहले तो विनोद सोनम को पहचान नहीं सका, लेकिन जब सोनम ने अपने चेहरे से लिपटा दुपट्टा खोलकर उसे ठीक से बांधने के लिए खोला तो वे अचंभे से सोनम को देखता रह गया। विनोद दिल ही दिल में सोच रहा था कि गांव की वही सीधी सादी लड़की सोनम है। देखो तो कैसी बेशर्मी से इस लड़के से चिपकी पड़ी है। विनोद अभी यही सोच रहा था कि इतने में लाइट हरी हो गई और नरेश की बाइक तेजी से धुआं उड़ाती चली गई। बस फिर क्या था, यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि सोनम तो दिल्ली में खुले लड़कों के साथ घूमती फिरती है और इसका तशदीद गवाह था विनोद। फिर क्या था, गांव वालों के जैसे पेट में दर्द शुरू होना हो गया। गांव की औरतें तो सोनम की मां के पास इस बात की सच्चाई की खोज खबर करने के लिए आने लगी और गांव के मर्द सोनम के पिता को घर के बाहर परेशान करने लगे। रोज़ रोज़ यही बातें सुनकर वीना और अनिल सिंह का जीना हराम हो चुका था। इसी चिंता को लिए अनिल सिंह एक दिन गुस्से में बाहर से आए और कमरे में आकर बैठ गए। तभी कमरे में उनकी पत्नी वीना
पानी लेकर दाखिल हुई। वीना ने देखा कि उनके पति का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा है। उन्होंने पानी का गिलास अनिल सिंह को देते हुए कहा, क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? अनिल सिंह पानी का गिलास लेकर और पानी का एक घूंट पीकर बोले, अजी खैरियत अब कहाँ रह गई है? इस लड़की ने तो मेरा घर से निकलना ही मुश्किल कर दिया है, नाक कटा कर रख दी है मेरी। क्या करूं, अब कहाँ डूब कर मरूं? वीना, क्या आप ये समझते हो कि इस लड़की ने सिर्फ तुम्हारा ही जीना दुश्वार किया है? ऐसा नहीं है। इस आग में मैं भी उतना ही जल रही हूँ जितना तुम झुलस रहे हो। गांव की औरतों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। किस किस को जवाब दूँ, किस किस का मुंह बंद करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। फिर दोनों पति पत्नी कुछ देर के लिए चुप हो गए, जैसे किसी गहरी सोच में पड़े हों। तभी वीना को कुछ सूझा और वे अपनी चुप्पी तोड़कर बोली, वीना सुनो जी, वे गिरधारी की लड़की है ना नूतन, उसकी बड़ी बहन दिल्ली में ही रहती है। सुना है सोनम भी उसी की मदद से दिल्ली गई थी। तुम गिरधारी के घर जाकर उसकी लड़की का फ़ोन नंबर ले आओ। क्या पता उस लड़की को सोनम का दिल्ली का नंबर पता हो। आखिर सोनम से बात तो करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए। क्या पता उसकी समझ में बात आ ही जाए। जब सोनम घर छोड़कर गई थी तो सोनम के माता पिता, उसके भाई बहन सब ने मिलकर सोनम को बहुत ढूंढा था, लेकिन जब उस समय सोनम का कुछ पता नहीं चल सका था। सोनम के पिता ने अपने ज़िले के थाने में भी रिपोर्ट कराई थी, मगर जब अनिल सिंह को यह पता चला कि सोनम दिल्ली में है और नौकरी कर रही है, तब से और आज तक कभी भी उन्होंने सोनम को घर वापस आने के लिए नहीं कहा और वे खुद भी उससे नहीं मिलते थे। मगर जब अनिल सिंह और उनके परिवार को ये नहीं पता था कि सोनम किसी लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। लिव इन रिलेशनशिप वाली बात तो अनिल सिंह को पता तो अभी भी नहीं थी। वे तो यही सोच रहे थे कि सोनम अपने ऑफिस के किसी लड़की के साथ घूमती फिरती होगी। ये सोचकर वे अपने चरपाई से खड़े हो गए। अनिल सिंह, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं अभी गिरधारी के घर जाता हूँ। ये कहकर अनिल सिंह अपने जूते पहनकर घर के बाहर चले गए। अनिल सिंह गिरधारी के घर से उसकी बेटी का नंबर मांग लाए और घर आकर अनिल सिंह ने गिरधारी की बेटी को फ़ोन किया। फ़ोन पर दिया ने बताया कि सोनम अब उसके साथ नहीं रहती। तो अनिल सिंह ने पूछा, बेटी तुम तो उसका दिल्ली का नंबर मालूम है, मुझे दे दो। मुझे सोनम से बहुत ज़रूरी बात करनी है। सोनम ने अपना पुराना नंबर शायद बंद कर दिया है। मुझे उससे बात किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं आपको नंबर देती हूँ, आप फ़ोन करके देख लो, क्या पता लग ही जाए। दिया ने अनिल सिंह को सोनम का दिल्ली वाला नंबर दे दिया। अनिल सिंह ने दिया से नंबर लिया और वे सोनम को फ़ोन करने वाले ही थे कि वीना ने आकर कहा, सुनो जी, तुम रहने दो, सोनम से मैं बात करती हूँ, फ़ोन मुझे दो। अनिल सिंह ने हैरानी से वीना को देखा और कुछ सोचते हुए फ़ोन वीना के हाथों में दे दिया। वीना ने फ़ोन मिलाया। जैसे ही सोनम ने फ़ोन उठाया तो वीना ने कहा, सोनू बेटा कैसी है तू? सोनम उस समय अपने घर पर किचन में खाना तैयार कर रही थी। फ़ोन पर अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने गैस चूल्हा बंद किया और किचन से बाहर बालकनी में आकर बोली, हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ सब ठीक है? वीना, हाँ सब ठीक है, ठाकुर जी की कृपा है। क्या कर रही थी बेटा? सोनम अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए, कुछ नहीं, सब्जी बना रही थी। वीना, अच्छा सोनू बेटा, हम लोग तुझसे मिलना चाहते हैं, तो दिल्ली में कहाँ रहती है? सोनम के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह सोचने लगी कि जिस बात का मुझे डर था वो अब होकर रहेगी। पापा मुझे जल्दी कटी सुनाएंगे और घर वापस चलने को मजबूर करेंगे। लेकिन सोनम ने हिम्मत बांधकर पूछा, सोनम क्या कुछ खास काम है? कौन कौन मिलना चाहता है? वीना, अरे बेटा तू डर मत, मैं और तेरे पापा ही मिलने आएंगे और कोई नहीं आएगा। सोनम ने डरते डरते कहा, पापा तो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे ना? वीना मुस्कुराते हुए, अरे नहीं सोनू, उन्होंने तो तुझे माफ़ कर दिया है, जो होना था जो हो चुका। तू डर मत, तेरे पापा तुझे घर घूर कर भी नहीं देखेंगे। अरे उन्होंने ही तो मुझे तेरे नंबर लेकर दिया है तुझसे बात करने के लिए। वे तो तुझे याद करके बहुत रोते हैं, एक बार तुझसे मिलना चाहते हैं।
तू बेफिक्र रह, हम तुझे गांव ले जाने के लिए नहीं आ रहे हैं, बस एक बार तुझे देखना चाहते हैं, बाकी आगे।